साथियों जय हिंद। आज हम बात करेंगे 8वां वेतन आयोग पर। 4600 ग्रेड पेपर और 1800 ग्रेड पेपर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। 8वां वेतन आयोग में 1800 ग्रेड पे यानी जिनका बेसिक पे 18,000 है, पे लेवल 1 की सैलरी, वो अब कितनी हो जाएगी। तो यहाँ हमने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर जो है देखा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे 4600 ग्रेड पे पर 3.0 फिटमेंट फैक्टर पर, 3.2 फिटमेंट फैक्टर पर और 3.5 फिटमेंट फैक्टर पर। तो 3.0 पर अगर आप देखें तो अब वो सैलरी जो है 1,56,000 हो जाएगा मूल वेतन। बेसिक पे अब 52,000 वाला जो बेसिक पे है 4600 ग्रेड पे का, अब वो 1,56,000 बढ़ कर के हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम फिटमेंट फैक्टर 3.2 लेते हैं तो यही सैलरी 1,66,400 बनेगी। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 3.5 लेते हैं तो ये सैलरी 1,82,000 पहुँच जाएगी। एनपीएस 10% डिडक्शन के बाद, बेसिक सैलरी का 10% कटने के बाद इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो उस पर बात करते हैं। तो बेसिक माइनस एनपीएस 10%, फिर उसके बाद एचआरए। अब शहर वाइज अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, अब इनका हमें देखना है कि कितना वेतन बनेगा इन हैंड। तो 1,60,800 रुपये बन रहा है जब इनका बेसिक पे 4600 ग्रेड पे का बेसिक पे 52,000 है, और अगर 3 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो यही सैलरी 1,56,000 जा कर के बन जाएगी, जो कि एक अच्छा वेतन होगा। अब 8वें वेतन आयोग में ये 1,56,000 जो सैलरी है उसमें 10% डिडक्शन हो जाएगा एनपीएस का, और 10% एचआरए मिलेगा। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो हैं अगर आपके वो 4,800 है, तो ये इन हैंड जो बनेगी सैलरी आपकी वो 1,60,800 ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग में अभी रिपोर्ट आएगी, रिकमेंडेशन आएंगे, फिर उसके बाद ये लागू होगा। तो अब ज़रा समझिए इसको थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर 3.0 फिटमेंट फैक्टर पर 52,000 वाली जो सैलरी 7th पे कमीशन में थी, 4600 ग्रेड पे का मूल वेतन, वो इतनी बनेगी। वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए अच्छे वेतन की कल्पना करते हैं और प्रयास करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत बधाई हो नव वर्ष की। नया साल आप सबको मंगलमय हो। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।